नमस्कार। मैं उमाकांत लखेड़ा हूं और आज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काफ़ी सालों से काम कर रही है और देश में जो निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए उसकी पैरवी के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए काम कर रही है। और पिछले साल जब हरियाणा के और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसके बाद ये सारी चीज़ें काफ़ी जद्दोजहद हुई इस बात पर कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। ईवीएम की जो मशीनें हैं, चुनावी व्यवस्था में जो खामियां हैं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है वोटिंग का, मतदान का, उसमें इस तरह की खामियां हैं जिसमें कई तरह की शिकायतें इलेक्शन कमीशन के कार्य प्रणाली को लेकर के हुई है। और उसी संदर्भ में जो तत्कालीन जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्री संजीव खन्ना, उनकी अध्यक्षता में वो कोर्ट थी। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ रूलिंग दी है भारत के चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तो जो भी चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जो डेटाज होते हैं, डेटा को आप नहीं मिटाएंगे, इरेज नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको आप सुरक्षित करके रखेंगे। और दूसरा ये है कि जो मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं और जो तमाम तरह की जो प्रोसीजर है, टेक्निकल प्रोसीजर, उन प्रोसेस में आप उसमें कोई चीज़ रिलोड नहीं करेंगे, दोबारा कोई चीज़ वोटिंग के बाद कोई चीज़ उसमें डालेंगे नहीं। और अभी भी क्या है कि मतगणना के बाद भी जब ऐसी चीज़ें हुई कि मतगणना के बाद बहुत सारे आरोप हरियाणा के चुनाव में भी लगे और महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगे। हरियाणा के चुनाव में तो जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कैंडिडेट थे विधानसभा में, उन्होंने तो बाकायदा एक पिटीशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया है और ईवीएम वीवीपैट का जो मिलान है उसमें कई तरह की खामियां हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज एक किस्म से चुनाव आयोग को टारगेट पर कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग अप्रैल 2024 के आदेश के बाद इस तरह की बहानेबाजी कर रहा था जिसमें वो कह रहा था कि नहीं, इस तरह की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्हीं की बेंच में ये मामला आया था और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से आप, हमारा ये मकसद नहीं था, कि हमारा मकसद ये था कि आप डेटा जो है, जो वोटिंग पड़े हैं, उस वोटिंग अगर पड़े हैं, उनकी गिनती में किसी तरह की खामियां हैं, वीवीपैट में जो खामियां हैं, मैं आपको बता दूं कि कई तरह की एक खामी ये भी थी, सबसे बड़ी खामी, कि जब वोटिंग मशीनें काउंटिंग के लिए खोली गई तो उसमें 99% मशीन चार्ज थी। इसका मतलब ये है कि उन मशीनों को बदला गया। इस तरह के आरोप कैंडिडेट्स ने हरियाणा में लगाए। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस तरह के तर्क दे रहा था कि नहीं, इसके बाद जो हार जाते हैं, जो उम्मीदवार कैंडिडेट हार जाते हैं, वो इस तरह के तर्क देते हैं क्योंकि वो हारे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रूलिंग की और जो एक किस्म से टारगेट पर कर दिया चुनाव आयोग को, उससे काफी, जिसको कहते हैं कि घिकी बंध गई है चुनाव आयोग की। और चुनाव आयोग के लिए अब ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि मिलान करना। दूसरा ये कि मॉक पोलिंग को लेकर के भी सवाल उठे पूरी प्रक्रिया के दौरान, कि चुनाव आयोग क्या करता था कि मॉक पोलिंग में एक डमी तरह के कैंडिडेट रखता था, डमी सिंबल रखता था इलेक्शन कमीशन के। उस पर भी सवाल उठे कि आप डमी सिंबल क्यों रखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि आज की तारीख के बाद चुनाव आयोग को जो नोटिस इश्यू किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में जो भारत में सवाल उठे, खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र में, वो और बाकी राज्यों में भी सवाल उठे। शुक्र है कि दिल्ली में मतदान हुआ, उसमें ये बातें अभी सामने नहीं आई हैं। वोटिंग मशीनों में इस तरह की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें वैसे सामने नहीं आई हैं जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में आई थी। इसीलिए
बहुत सारे लोग जो इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस को बहुत करीब से देख रहे हैं, उनका ये कहना था इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा कि इलेक्शन कमीशन की कई तरह की जो एक किस्म से चोरी पकड़ी गई। इलेक्शन कमीशन विपक्षी पार्टियों को हराने के लिए और जो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे काम कर रहा है। तो इस तरह के बहुत साफ आरोप लगे हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो जांच कमेटी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत रूलिंग बहुत साफ है कि आप जो है ये जो जांच होंगी, जांच में एक तो आप डाटा को सुरक्षित रखेंगे, दूसरा ये कि जो ईवीएम में अगर गड़बड़ियों की शिकायत हुई है तो जो ईवीएम बनाने वाली जो मशीन है उसके इंजीनियर्स आकर के उसकी जांच करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे, क्या वाकई इसमें मशीनों में कोई टैंपरिंग की गई है, किसी ने उसको वोटिंग के पहले या वोटिंग के बाद, खासतौर पर मतगणना के पहले कोई टैंपरिंग किए, कोई छेड़ाखानी किए। तो इस तरह के प्रोसीजर भी पर भी इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन पहले से दे रखी है। मुझे लग रहा है कि आज का जो आदेश है उस आदेश के बाद ये चीजें बहुत साफ हो जाएंगी और ये इलेक्शन कमीशन को लेकर के जिस तरह के आरोप लगे हैं कि भारत में कम से कम लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दे उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे क्षेत्रों में कम से कम 79 लोकसभा क्षेत्रों में जो वोट पड़े थे, जो एक्चुअल वोट पड़े थे और जो गणना हुई थी वोटर्स की, उनमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो मुझे लग रहा है कि वो भी चीजें इस प्रोसेस से सामने आ सकती हैं। महाराष्ट्र चुनाव में कम से कम मेरी जो जानकारी है कि 150 के करीब जो हारे हुए एमएलए के कैंडिडेट है, जो हारे हुए विधायक के उम्मीदवार है, उन लोगों का पिटीशन रेडी है। मुझे लग रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज जो रूलिंग दी है तो उसमें महाराष्ट्र के जो हारे हुए विधायक हैं वो भी सामने आएंगे और एक अगर इलेक्शन कमीशन की जाहिर सी बात है कि पूरी कोशिश है कि चुनाव निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ढंग से हो, तो मुझे लग रहा है कि आज के आदेश से जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो रूलिंग दी है कि वो डेटास में छेड़ाखानी नहीं करेंगे, साफ साफ रूलिंग दी है। अगर इलेक्शन कमीशन उस रूलिंग को किसी तरह से वायलेट करता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। चुनाव आयोग के लोगों को ये पता है ये बात, तो ऐसी दशा में ये उम्मीद की जानी चाहिए जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसकी रूलिंग के बाद उसके जो पिटीशन है उस पर फैसला आने में अभी फाइनल फैसला आने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख बाद ऐसा लगता है कि जो पूरी काउंटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक किस्म से मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि भारत का संविधान बचाने के लिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत की जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो अगर पारदर्शी होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, निर्वाचन प्रणाली मजबूत होगी और इससे उन तमाम लोगों को एक किस्म से राहत की सांस मिलेगी जो पिछले कुछ सालों से खासतौर पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन और उनके जो मेंबरान्स हैं उन पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, उनकी निष्पक्षता पर उंगलियां उठाई जा रही है, उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये देश के आज का जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, आज का जो आदेश है, मुझे लग रहा है कि उससे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का एक नया मील का पत्थर गड़ा है और ये बात सबके लिए मुझे लग रहा है कि एक सुखद अनुभूति की तरह है। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।